ये है डोडो, जो मॉरिशस आइलैंड में मिलियंस ऑफ ईयर से रह रहे थे। बट 1638 में इंसानों के आते ही डोडो की पॉपुलेशन तेजी से कम होने लगी और 1681 में डोडो एक्सटिंक्ट हो गए। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं 10 ऐसे एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जो हम इंसानों की वजह से इस धरती से एक्सटिंक्ट हो गए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द टॉपिक। बारबेरी लायंस। बारबेरी लायंस आम लायंस के मुकाबले ज्यादा ताकतवर थे और इनकी फेशियल हेयर नॉर्मल लायंस से भी ज्यादा थी। रोमन एम्पायर के समय में बारबेरी लायंस का सबसे ज्यादा शिकार हुआ था और फिर बाकी की बची कुची कसर लोकल शिकारियों ने और ब्रिटिशर्स ने पूरी कर दी। और फिर सैडली 1940 में बारबेरी लायंस हमारी धरती से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। डोडो। मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि डोडो लाखों साल से मॉरिशस आइलैंड में रह रहे थे। क्योंकि उनका वहां पर कोई शिकार करने वाला नहीं था, तो डोडो पूरी तरह से फियरलेस हो गए थे। फिर 1638 में कुछ डच सोल्जर्स इस आइलैंड में सेटल हो जाते हैं। फिर उन्होंने भारी मात्रा में डोडो का शिकार किया उन्हें खाने के लिए। फिर बाकी की बची कुची कसर चूहे, बिल्ली और कुत्तों ने पूरी कर दी। ये सोल्जर्स अपने साथ साथ इन सारे जानवरों को भी यहाँ पर लाए थे। फिर सैडली 1681 में ज्यादा शिकार होने की वजह से डोडो हमारी धरती से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। पैसेंजर पिजन। किसी जमाने में पैसेंजर पिजन्स की आबादी बिलियंस में थी। जब ये एक साथ ग्रुप में उड़ते थे तब आसमान पूरी तरह से ढक जाता था। लेकिन वहां के लोगों ने और लोकल शिकारियों ने इन पिजन्स का भारी मात्रा में शिकार करने लगे। फिर सैडली एक आखिरी पिजन जिसका नाम मार्था था, वो भी 1 सितंबर 1914 में मर गई। थैलेसाइन। थैलेसाइन को तस्मेनियन टाइगर भी कहते हैं, लेकिन इसका टाइगर से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये एक रेयर टाइप का वुल्फ है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया आइलैंड में ही रहता था। ऑस्ट्रेलिया से ये 3000 साल पहले ही एक्सटेंड हो गया था। बाकी के बच्चे कुछ तस्मेनिया आइलैंड में रहते थे, उनको भी ब्रिटिशर्स ने मार डाला था। ब्रिटिशर्स ने 1830 से 1920 तक 3500 तस्मेनियन टाइगर को मार डाला था और बाकी के लोकल शिकारियों ने मार डाले थे। और फिर सैडली 1936 में एक आखिरी फीमेल थैलेसाइन को भी जू में पूर ट्रीटमेंट की वजह से मर गई थी। वूली मैमथ। वूली मैमथ इस धरती पे लाखों साल से रह रहे थे। बट जब आइस एज खत्म होने वाला था तब अचानक से इनकी संख्या कम होने लगी। इनकी संख्या कम होने के 2 मेजर रीजंस थे। पहला, धरती का बढ़ता तापमान और दूसरा प्रेडिटर्स जैसे कि इंसान और सैबरटूथ टाइगर वगैरह। इन सब चीजों के कारण वूली मैमथ हमारी धरती से 10,000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। बट एक आखिरी वूली मैमथ का ग्रुप आर्कटिक ओशन के व्रैंगल आइलैंड में सरवाइव कर रहे थे। बट सैडली 4000 साल पहले वो भी मर गए। ब्लू बक। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लू बक आज से 142 साल पहले ही हमारी धरती से एक्सटिंक्ट हो गए थे। रीजन इस बार भी सेम था, ज्यादा मात्रा में शिकार। ब्लैक राइनोस। वेस्टर्न ब्लैक राइनोस को वहां के शिकारियों ने खत्म कर दिया था। इन राइनोस की सींगों की कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इनके सींगों से चाइनीज मेडिसिन बनती थी। इनका ज्यादा शिकार होने की वजह से सैडली 2011 में ब्लैक राइनोस हमारी धरती से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। कैस्पियन टाइगर। ये बाघ आम बाघों के मुकाबले थोड़ा अलग था, क्योंकि इसका फर बहुत ज्यादा घना और सुंदर था। बट हैबिटेट लॉस और ज्यादा शिकार होने की वजह से सैडली ये बाघ भी 2003 में हमारी धरती से एक्सटिंक्ट हो गया। एटलास बियर।
नॉर्थ अफ्रीका का ये इकलौता देसी भालू था। ब्राउनिश ब्लैक कलर का ये भालू 9 फीट का था, लेकिन रोमन एम्पायर ने अपने मनोरंजन के लिए इस भालू का बहुत ज्यादा शिकार किया था और वहाँ के लोगों ने भी इस भालू का बड़े पैमाने पर शिकार किया था। फिर 1870 में इस भालू को आखिरी बार मोरोको माउंटेन्स पे देखा गया था। फिर सैडली इस भालू को भी किसी लोकल शिकारी ने मार डाला था। स्टेलर सी काऊ। ये एक मरीन मैमल थे और इनका कोई नेचुरल प्रेडिटर भी नहीं था। स्टेलर सी काऊ को 1741 में डिस्कवर किया था, लेकिन सैडली डिस्कवरी के 27 साल बाद ये हमारी धरती से एक्सटेंड हो गए। रीजन इस बार भी सेम था, ज्यादा मात्रा में शिकार। यूरोपियंस ने इसके मीट, फैट और फर के लिए इनको ढूंढ ढूंढ के मारते थे। फिर 1768 में स्टेलर सी काऊ हमारी धरती से पूरी तरह से एक्सटेंड हो गए। आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम और मेहनत लगी है, तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।